बिहार में किस प्रकार से अवैध वसूली की जाती है, इसकी सीधी तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, ये तस्वीर बिहार के पूर्वी चंपारण से निकलकर सामने आ रही है, जहां सरकारी जमीन है और उस सरकारी जमीन पर दुकानें लगाई जाती है, लेकिन जो वहां के दुकानदार हैं उनसे पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बिना किसी सरकारी बंदोबस्ती के दुकानदारों से पैसे वसूले जा रहे हैं। देखिए, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और ये मामला साफ तौर पर इस ओर संकेत करता है कि क्या व्यवस्था बिहार में है और किस व्यवस्था के तहत आखिर ये अवैध वसूली वहां के बाजारों के दुकानदारों से की जाती है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के पूर्वी चंपारण से निकलकर सामने आई है और बताया ये जा रहा है कि सरकारी जमीन पर यहाँ पर बाजार लगता है, लेकिन स्थानीय दुकानदार और ग्रामीणों का आरोप है कि बाजार की सरकारी बंदोबस्ती नहीं हुई, फिर भी हर दुकान से नियमित रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। पूरा मामला पूर्वी चंपारण के लखौरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दुकानदारों का साफ तौर पर यह कहना है कि बिना किसी सरकारी रसीद या वैध आदेश के शुल्क लिया जा रहा है। उनका सवाल है कि जब सरकार की ओर से बाजार की नीलामी या बंदोबस्ती नहीं हुई है, तो आखिर ये वसूली कौन कर रहा है और किस अधिकार से कर रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में अंचल कार्यालय के कुछ कर्मियों और अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। उनका कहना है कि इस अवैध वसूली से सरकार को हर साल लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। मामला सामने आने के बाद अब ग्रामीणों और दुकानदारों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो जो कोई भी दोषी इस पूरे मामले में है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले से जुड़े क्या कुछ बयान सामने आए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी नव प्रस्तावित हुए अंचल अधिकारी के रूप में मोतिहारी सदर में, वो हमारे क्षेत्र में आता है। इस संबंध में हमको सूचना प्राप्त हुई है। जैसे ही आप लोग को इस संबंध में पूरी जानकारी जांच कराने के उपरांत आप लोग को दी जाएगी और इसमें कहा कि इस स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति इससे संबंधित है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया जाएगा और इसको सुचारू रूप से कैसे विभागीय स्तर पर इसका जो मतलब वसूली हो रही है, किस आधार पर हो रही है, इसकी भी जांच करके जल्द ही आप लोग को सर, वहाँ के दुकानदार अंचल कार्यालय पर आरोप लगा रहे हैं कि वहीं से अवैध वसूली कराई जाती है। अच्छा, इस संबंध में भी हम लोग जांच करा लेते हैं कि इसका जो पूर्व में कैसे किस आधार पर इसका वसूली मतलब कि विभागीय स्तर से की जा रही है, उसके पत्र और किसके आदेश से हो रही है, इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने के बाद बता दीजिए। तो डाक है, धुआं नहीं है 5 साल से और पैसा वसूलाता है। कौन लोग हैं जो इसमें कर्मचारी और सीओ का मिली भगत से वसूलाया जाता है और वसूल कर अब सीओ साहब का जेब भरा जाता है और सरकारी जो कर है वो थोड़ा मोड़ा जना दिया जाता है। बस ये दोनों मिली भगत से अपना सीओ कर्मचारी और यहाँ का जो वसूलता है वो कितना पैसा प्रतिदिन हो जाता होगा? अब कितना हो जाता है लगभग, तो अब दुकानदार सब ने बताया 15-20 हज़ार प्रतिदिन। हाँ। क्या नाम है आपका? संदेश कौन वसूलवाता है? देखिए, कहने का मतलब है बाजार का कौड़ी यहाँ का की है मुलाल पड़ी से वसूलाया जाता है। उनका है उनका सीओ साहब वसूलवाते हैं एकदम कौन सीओ? मोतिहारी सीओ, मतलब लखौरा जो मंडल का सीओ है वही वसूलवाते हैं। हम हमारे कहने का मतलब हम लोग का यही मांग है यहाँ के जनता का कि मंदिर में बाजार दे दे। सरकार से हम लोग का यही मांग है कि मंदिर में दे दे, क्योंकि मंदिर का विकास हो, हमारे पोखरा का विकास हो। पोखरा में एकदम पूरा जल जमा हो गया है, पूरा फैल गया है गंदगी से। जाके देखिए पोखरा का स्थिति कैसा स्थिति है। तो सरकार का पैसा है तो अवैध रूप से वसूली हो रहा है। एकदम अवैध मतलब रूप से वसूली हो रहा है। डाक नहीं हुआ ना, डाक को कुछ नहीं हुआ है बाजार का। कितना लगभग वसूलाता होगा? मैंने लगभग रोज का होगा मतलब 20-30 हज़ार के करीब में। क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग का यही मांग है यहाँ के जनता का कि हम लोग को मंदिर में उस बाजार को दे दिया या डाक किया जाए? नहीं तो डाक पर सरकार के खजाने जी, में? सरकार के खजाने में जाए, मतलब दूसरे के बिचौलिया के पॉकेट में कहा जाएगा सरकार का रुपया? बिचौलिया कितना दिन से वसूला? मैंने लगभग ही आपका हो गया 5 साल के करीब में। क्या नाम है? मेरा नाम बाल कन्हाई साहब हुआ। तो देखिए,
साफ तौर पर इन तस्वीरों से आकलन ये किया जा सकता है कि बिहार में किस प्रकार से अवैध वसूली हो रही है। सरकारी जमीन है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कोई सरकारी बंदोबस्ती नहीं हुई है। बावजूद इसके वहां बाजार में जितने लोग अपने दुकान लगाए जा रहे हैं, उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। बिना कोई रसीद के लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप पैसे दीजिए। और लगातार जो ग्रामीण है और जो वहां पर दुकान लगाने वाले दुकानदार हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर किस मकसद से वसूली हो रही है, इसके पीछे कौन है। साफ तौर पर कुछ सरकारी कर्मचारियों के भी नाम सामने आए हैं, क्योंकि जो ग्रामीण है उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि अंचल कार्यालय के कुछ कर्मी और अधिकारियों की मिली भगत के साथ ये पूरी जो वसूली का मामला है वो हो सकता है। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर अंचल कार्यालय के कुछ कर्मियों को जो है उनके ऊपर आरोप लगाया है। आपको हम ये भी बता दें कि मोतिहारी सदर अंचल के अंचल अधिकारी सुनील कुमार ने इसको लेकर कहा है कि उन्होंने फिलहाल इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि शिकायत मिलने पर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। अगर जांच में बिना अनुमति या नियमों के खिलाफ वसूली की पुष्टि होती है तो उसे तुरंत बंद कराया जाएगा और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बाजार की बंदोबस्ती नहीं हुई थी तो इतने दिनों से वसूली कैसे चल रही है। क्या जांच के बाद इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आते हैं। जो दोषी हैं, जिनके तरफ से लगातार कई दिनों से, कई सालों से अवैध वसूली का काम किया जाता है, क्या उन्हें सजा मिलती है या फिर जो लगातार दुकानदार और ग्रामीण गुहार कर रहे हैं, न्याय की उम्मीद में बैठे हुए हैं, क्या उनके पक्ष में फैसला आता है, उन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं, ये देखने का विषय होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। Welcome to Impact Group of Colleges. Modern classrooms, expert faculty और practical learning जो बनाए strong foundation, confidence, skills और campus life सब एक जगह. Career focused education with industry exposure. Admissions open. Impact Group of Colleges.